अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बंदेली और आज आपकी खिदमत में हम टॉपिक लाए हैं डिस्टोकिया। ये डिस्टोकिया क्या होता है, डिस्टोकिया क्यों होता है और इसका हल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे डिस्टोकिया के बारे में। डिस्टोकिया का मतलब होता है डिफिकल्ट बर्थ। फील्ड कंडीशन में अक्सर बकरियों के बच्चे अगर नहीं आते बाहर तो वहाँ के जो लोकल बंदे होते हैं उनको बुला के फिर हाथ से उसका बच्चा जो है वो निकाला जाता है। तो अक्सर वो सही सलामत निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं भी निकलते। जो बच्चे नहीं निकलते उसकी वजह टॉर्शन होती है ज़्यादातर, कि बच्चेदानी जो है वो उसको गांठ आ जाना, बच्चेदानी का मुड़ जाना, या ऐसा कहूँ कि ट्विस्ट हो जाना बच्चेदानी का। तो ये मुमकिन नहीं होता उसके बाद कि बच्चा बाहर आए, या बच्चे का सर का जो साइज है वो बढ़ जाए, उसकी वजह से भी बच्चा बाहर नहीं आता। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जो डिस्टोकिया काज करती हैं। तो फील्ड कंडीशन में अक्सर ये बकरियां मर जाती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जानवरों की जान बचाएं। हम ऐसी बकरियां, ऐसी भेड़ें, ऐसी भैंसें, गाय जो भी हैं, अगर उनके साथ ऐसा मसला होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनका सी सेक्शन करके, सीजरन सेक्शन करके उसका बच्चा निकाल लें और उसकी जान बचा सकें। जानवरों में एक मसला जो हमने देखा है वो ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हम ऑपरेशन तो कर देते हैं और बच्चा भी बाहर आ जाता है और जानवर की सेहत भी उस टाइम सही रहती है, जानवर बिल्कुल सेट होता है। लेकिन उसके बाद जो मालिक होता है उसकी गिफलत के सबब या उसकी सुस्ती के सबब या उसको इतनी मालूमात ना होने की वजह से वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर सही तरह से नहीं कर सकता। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर ज़्यादा अहम होती है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर जितनी होती है फिर जानवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सी सेक्शन करें, उसके बाद मालिक को समझाते हैं कि जानवर आपका कैसे बचेगा, आपने क्या क्या करना है। तो बहुत सारे जानवर बच भी जाते हैं, लेकिन कभी कभार मॉर्टलिटी भी हो जाती है और जानवर सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे यहाँ सिंध के अंदर बकरियों में अक्सर तौर पे अगर बच्चा नहीं निकल रहा तो वहाँ पे जो लोकल विजडम होती है, वहाँ के जो वाइज बंदे हैं, उनको बुलाया जाता है। फिर वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो अपने हिसाब से आते हैं और वो हाथ लगाते हैं। तो और उसके अलावा मैंने अक्सर फील्ड के अंदर देखा है कि 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हमें कॉल आती है कि ये मसला हो गया है। तो 5 दिन में जानवर की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है और फिर जानवर का जो सर्वाइवल होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, या सर्वाइवल रेट जो है वो कम हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपके जानवर के साथ भी ऐसा होता है तो आप कोशिश किया करेंगे किसी कॉम्पिटेंट वेट को बुला के उसका सी सेक्शन करवा लें। अगर एक बंदे से नहीं निकल रहा उसका बच्चा तो आप उसका सी सेक्शन करवा के उसको निकाल लें और उसकी केयर करें। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो सेट हो जाएगा। सी सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम जानवर को देख के उसके बाद उसकी फ्लूइड थेरेपी करते हैं। अगर जानवर कमज़ोर है, फ्लूइड थेरेपी करके उसके बाद जो है हम साइट को प्रिपेयर करते हैं। जहां हमने इंसिजन देना होता है तो साइट को प्रिपेयर करके उसको सेट करके और उसको एंटीसेप्टिक लोशन लगा के उसके बाद हम उसको इंसिजन देते हैं। इंसिजन दे के उसके बाद बच्चा निकालते हैं बाहर और फिर उसकी स्यूचरिंग कर देते हैं और फिर उसको फ्लूइड थेरेपी और कुछ दिन के लिए एंटीबायोटिक पे रखते हैं। तो अक्सर जानवर बच जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो जानवर या जिन जानवरों को 10 दिन हो गए हैं या 7 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, उनकी रिकवरी अक्सर हमें कम मिलती है, वो जानवर नहीं सर्वाइव करते। तो इस वीडियो बनाने का एक खास मकसद ये भी है कि हम आपको दिखाएं कि ये भी होता है। जैसे इंसानों में सी सेक्शन होता है, सीजरन सेक्शन होता है, ऐसे ही जानवरों में भी सी सेक्शन होता है। लेकिन जानवरों में सी सेक्शन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो ज़रूरी होती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर अगर आप करेंगे तो आपका जानवर जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। आज की
हमारी इस वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले दिलचस्प मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।